बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 16.2 कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा, बुक में बेटा पेज नंबर 262 पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या रहा है, वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपसे कह रहा है आप चेक करके बताइए कि जो गिवन ट्राइंगल है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। बच्चों, आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलेस भी कह सकते हैं, आइसोसलेस भी कह सकते हैं। बेटा आइसोसलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसमें तीन में से कोई सी भी दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल हो। तो हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में रफली एक ट्राइंगल बनाया, अपनी मर्जी से नाम रखवा दिए, पॉइंट्स रखवा दिए कहीं पर भी। बेटा मैं ए बी और सी यहां रखवा रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप ए यहां रखवा दें, बी यहां रखवा दें, सी यहां रखवा दें, या ए यहां रखवा दें, बी यहां रखवा दें, सी यहां रखवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी कोई से भी नाम तीनों पॉइंट्स को देने के बाद अब आप मुझे बताइए बेटा, पहली पॉसिबल लेंथ ए से लेके बी होगी, अरे यस। दूसरी पॉसिबल लेंथ बी से लेके सी होगी या सी से लेके बी होगी। तीसरी लेंथ सी से लेके ए बोलो या ए से लेके सी बोलो। अब आप जरा चेक करना बेटा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करवा रहा हूं बगैर कोई डेटा बनाए हुए। ये काम है एग्जैक्टली, आप ऐसा बोर्ड में कर सकते हैं काम। ए से लेके बी का डिस्टेंस कैसे निकाल रहा है? रूट के अंदर बाद वाले में से माइनस करवाया पहले वाला होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कि मर्जी होती है 8 में से माइनस कराओ 2 का होल स्क्वायर या 2 में से माइनस करा दो 8 का होल स्क्वायर। बेटे आंसर एक ही निकल के आएगा। तो मैंने क्या किया, ए से लेके बी में बाद वाले में से माइनस करा दिया पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस बाद वाले वाई में से माइनस करा दिया, अरे यस, पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। बेटा 8 माइनस 2 करोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 11 माइनस 3 करोगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 36 में ऐड किया 100, 100 रूट से बाहर आके बन गया 10 यूनिट्स। याद रखना बेटा, पहला डिस्टेंस ए बी आ गया 10 यूनिट्स, अगर कोई और दूसरा डिस्टेंस भी 10 आ गया वही हो जाएगी बात प्रूफ कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अभी क्या किया बेटा आपने, अगले स्टेप में बी और सी का डिस्टेंस निकाला। अब मुझे बताओ बेटा, बी और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर बी और सी लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिगर से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं फिगर में से भी। बेटा बी और सी में क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखना बेटा। बी और सी में बाद वाले एक्स में से पहला वाला माइनस करवाया होल स्क्वायर, मर्जी है बेटा। 0 माइनस 8 करवा के होल स्क्वायर करवा दो या 8 माइनस 0 करा के होल स्क्वायर करवा दो, मतलब बस एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर करना है, भले बाद वाले में से पहला वाला या पहले वाले में से बाद वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां चेक कर लो बेटा, y में से y माइनस करा के होल स्क्वायर करना है, या तो 17 माइनस 11 का होल स्क्वायर लिख दो या 11 माइनस 17 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा 0 माइनस 8 में 0 तो लिखना बेकार है, खाली बचा -8। -8 का स्क्वायर किया आ गया प्लस का 64, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर प्लस में ही आता है। 17 माइनस 11 का 6 बना, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 64 ऐड किया आंसर आ गया 100, 100 रूट से बाहर आगे क्या बन गया, अरे यस 10 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं बेटा, पहला डिस्टेंस भी आ गया 10, दूसरा भी आ गया 10। अब तीसरा क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सवाल लिखा ही ऐसा है, वेदर और नॉट द ट्राइंगल इज आइसोस्केलेस। और अब ये चेक करना पड़ेगा ना कि तीन में से कोई वाकई दो ही साइड इक्वल है, तीसरी भी कहीं इसकी इक्वल है, क्योंकि अगर तीसरी भी इसकी इक्वल होगी तो ट्राइंगल तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो ये कंफर्म करने के लिए कि तीन में से सिर्फ दो साइड्स ही एक दूसरे की इक्वल है, तीसरी साइड कुछ और है, तीसरी साइड मालूम करना है। जब बेटा तीसरी साइड निकालोगे तो सी से लेके ए बोलो या ए से लेके सी बोलो, एक ही बात है। बताइए रूट के अंदर x में से x माइनस करा के होल स्क्वायर, बेटा इस x में से ये वाला x माइनस करा के होल स्क्वायर करा दो, या इस x में से ये वाला x माइनस करा के होल स्क्वायर करा दो। 0 माइनस 2 का स्क्वायर या 2 माइनस 0 का स्क्वायर, आंसर एक ही आएगा बेटा 4। तो मैंने क्या किया, 2 में से 0 माइनस करा के होल स्क्वायर, 3 में से 17 माइनस करा के होल स्क्वायर। बेटा 2 माइनस 0, 0 तो लिखना बेकार है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। बेटा 3 माइनस 17 करवाएंगे तो जो आंसर आएगा माइनस का 14, बेटा माइनस के 14 का स्क्वायर किया तो आंसर 196। 3 माइनस 17 से आंसर बना -14, -14 का स्क्वायर किया तो 196, 196 में 4 ऐड किया 200। बेटा 200 को लिख सकते हैं ना 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि ये वाला 100 रूट से बाहर आके 10 हो जाएगा, ये 2 रूट में रहेगा। तीसरा डिस्टेंस तो बेटा कुछ और आ गया। आप बताओ बेटा इसमें कौन कौन से डिस्टेंस सेम आ गए? ये वाला डिस्टेंस जो कौन था, ए बी, ये वाला डिस्टेंस जो कौन था, बी से लेके सी। तो हमने आखिर में क्या लिख दिया, आखिर में सिर्फ ये लिखा कि बिकॉज ए बी और बी सी आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो ये बात प्रूव्ड हो गई। क्या बात प्रूव्ड हो गई? आप चाहें तो लिख सकते हैं कि द ट्राइंगल इज
द ट्राइंगल इज, अब द ट्राइंगल इज आइसोसलेस, तो बेटा हम आखिर में लिख सकते हैं द ट्राइंगल इज आइसोसलेस। और फिर लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा था बेटा, मर्जी आप लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछा था इसने, इस मरतबा मैंने इसलिए लिखवा दिया कि पूछ रहा है कि वेदर और नॉट, तो हमने बता दिया कि दो साइड इक्वल है, द ट्राइंगल इज आइसोसलेस, और ये लिख दिया प्रूफ। क्लियर हो गया बेटा बात? शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा है बेटा, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तवज्जो से बात सुनिएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल तो वो ट्राइंगल होता है ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और आप मुझे बताएं बेटे, अगर कोई आपसे बोले कि यार साबित करो कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेटा या तो उसमें यह साबित कर दो कि एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये साबित नहीं कर सकते तो आपको पता है ना कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर बेस। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, खाली ओवरऑल बता रहा हूं कि करना क्या है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर किसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल साबित करना हो तो सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट प्रूफ बेटा होता ही पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो बना ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनना है तो उसने सेटिस्फाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था बेटे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, पहचान के लिए इसको हम हिपोपोटेमस भी कह सकते हैं। 90 के सामने, मैं वैसी मजात्मक बात कह रहा हूं कि 90 के सामने सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, फिर कोई सा भी एक परपेंडिकुलर, कोई सा भी एक बेस। अगर ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब करना क्या बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल का कभी भी कोई सवाल आए ना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मत बनाना आप, अगर फिगर में फंस जाओगे वरना। उसका रीजन ये है कि अगर आपने सवाल में फिगर बना दी और आपने यहां रखवा दिया ए, यहां रखवा दिया बी, यहां रखवा दिया सी, तो आपके अकॉर्डिंग 90 के सामने हाइपोटेन्यूज पता है कौन है? बी से लेके सी। तो हाइपोटेन्यूज बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में वो लेंथ होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो अभी आपको तीनों लेंस जो ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा और सी ए निकलेगा, तीनों लेंस अभी मालूम कहां है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज बी से लेके सी ही होगा? इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी सवाल आए ना, सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा? फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप राइट एंगल ट्राइंगल ना बनाएं, आप सिंपल पहला पॉइंट ए जो गिवन है वो लिखें। तो बेटा पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो है -1, 2। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो है 7, 5। और जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -6, 2, -6। ध्यान से बात सुनना बेटा, जब राइट एंगल ट्राइंगल का सवाल देता है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉब्लम क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज लेंथ में सबसे बड़ी होती है। तो अभी तो हमें 3 लेंथ पता ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि बी से लेके सी ही सबसे बड़ी लेंथ है? इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल वाले सवाल में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं फिगर ना भी बनाऊं बेटा, अगर मैं फिगर ना भी बनाऊं तो मुझे बताइए, मुझे 3 पॉसिबल लेंस के नाम तो वैसे ही पता है ट्राइंगल में कौन कौन से होते हैं। बेटा एक साइड ए से लेके बी होगी, एक साइड बी से लेके सी होगी और एक साइड ए से लेके सी या सी से लेके। 3 पॉसिबल लेंस बेटा यही तो बनेंगी, एक ए से लेके बी, एक बी से लेके सी और एक ए से लेके सी, यानी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर पहले से आखिरी या आखिरी से पहला। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, सॉल्यूशन के अंदर मैं सबसे पहले लेंथ निकाल रहा हूं, लाइन सेगमेंट ए से लेके बी की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करवा के। अब इसमें से उठाना बेटा सारी वैल्यू, मुझे बताओ ए से लेके बी का डिस्टेंस निकाल दो, तो बस ए को देखो और बी को देखो। अब बता दो बेटा, एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर, वाई में से वाई माइनस करा के होल स्क्वायर। बेटा एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर करवाते, यानी 7 में से माइनस करवाया -1 होल स्क्वायर।
बेटा y में से y माइनस कराओगे तो बनेगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे यस, अभी बताया था। आप इसमें से नीचे वाला माइनस करा के होल स्क्वायर कर दो, इसमें से नीचे वाला माइनस करा के होल स्क्वायर करा दो, या नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करा के होल स्क्वायर करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब बेटा इसको आगे सॉल्व किया तो ध्यान से बात सुनना बेटा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर किया, शाबाश 64। बेटा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, बेटा 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। अरे यस, यहां तक का काम कॉपी कीजिए, दोबारा देख लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर किया 64, 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर किया 9। बेटा इन वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो हमारे पास प्रॉब्लम यह है बेटा कि जब 64 को 9 में हमने ऐड किया तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर 63 यूनिट्स। आप शाबाश मुझे बताइए बेटा, सबसे बड़ी साइड का भी फैसला नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इस साइड को ना अभी और सॉल्व नहीं किया क्योंकि 73 प्राइम नंबर है, रूट से बाहर आता नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल वाला कोई भी सवाल आए ना बेटा, आपको इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। आप इस वैल्यू को भले ही रूट से बाहर आ रही हो, मत निकालना रूट से बाहर, इसी में छोड़ देना, जरा देख लो आगे क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 73 रूट से बाहर आएगा या नहीं आएगा। आप आता भी तो भी हम इसको रूट से बाहर नहीं निकालते, क्या फायदा होता अभी देख लेते हैं आगे। ध्यान से बात सुनना बेटा। अब बताओ बेटा, अगर पहली पॉसिबल लेंथ ये आ गई तो हमारे पास अगली पॉसिबल लेंथ कौन सी बेटा? वेरी गुड, बी से लेके सी। अब जब बेटा मैं डिस्टेंस निकालूंगा बी से लेके सी तक का, बी से लेके सी तक का, तो मैंने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर क्या था बेटा? बी और सी में चेक करो, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करा के होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो या 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बताओ बेटे, यहां -6 में से -5 करा के होल स्क्वायर, -6 में से -5 करा के होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट करना बेटा। 2 माइनस 7 बनेगा -5, बेटा -5 का स्क्वायर किया तो बना 25, बेटा -6 -5 ऐड होकर बनेगा -11, -11 का स्क्वायर किया कैलकुलेटर से तो 121। अरे यस, शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कीजिए बेटा। 121 में जब 25 ऐड करेंगे तो 146 वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 146। कोई जरूरत नहीं है बेटा इसको आगे सॉल्व करने की, राइट एंगल ट्राइंगल वाले सवालों में एज इट इज छोड़ देना आंसर यहीं तक। रूट से अगर ये बाहर निकल भी रहा हो ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसको रूट से बाहर निकालने की, बताता हूं क्यों। एज इट इज छोड़ दे, ये पहला डिस्टेंस आ गया, ये दूसरा आ गया। अब तीसरा निकाल रहे हैं बेटा ए और सी का। अब ए और सी कहो बेटा या सी और ए कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डिस्टेंस आना है। अब ए और सी में देख लो बेटा, ये ए है और ये सी है, तो क्या करो बेटा, वही बाद वाले में से पहला वाला माइनस करा के होल स्क्वायर। सर बाद वाले में से माइनस करवाया पहले वाले का होल स्क्वायर। बेटा मैं ए को देख रहा हूं और सी को देख रहा हूं, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करा के होल स्क्वायर, यानी -6 में से -2 करवाया और होल स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, बहुत आसान था, ध्यान से बात सुने। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर किया 9, वेरी गुड बेटा। -6 -2 बनेगा -8, -8 का स्क्वायर करवाओगे तो 64। अब ध्यान से बात सुनो बेटा, 9 और 64 को ऐड करवाया तो अगेन वैल्यू हो गई 73 यूनिट्स। यहां तक बात समझ में आ गई? ध्यान से बात सुनना बेटे। अब आपको फैसला करना है, इन तीनों लेंथ्स को देखो बेटा और मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? जो रूट के अंदर नंबर बेटा जितना बड़ा होगा वो वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। अब एक आ रहा है रूट 73, एक आ रहा है चेक करो रूट 146, अरे यस, और एक आ रहा है रूट 73। तो बेटा इन सब में से बताएं सबसे बड़ी साइड कौन सी? वेरी गुड, बी और सी है ना। अब कंफर्म हो गया कि जो बी और सी है वो यकीनन हाइपोटेन्यूस ही होगा। अब परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी नाम दे दो, इसको बोल रहे हो परपेंडिकुलर तो ये बनेगा बेस, अगर इसको बोल रहे हो परपेंडिकुलर ये बनेगा बेस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हाइपोटेन्यूस बस अलग होना चाहिए। अब आप लिखेंगे क्या यहां पे स्टेटमेंट, वो जरा ध्यान से देखिएगा। अब लिखना आपको ये है, इफ द गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखने के बजाय बेटा ट्राइंगल का सिंबल बना सकते हैं आप,
इफ द गिवन ट्राइंगल इज ऐसे लिखते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, आरटी डॉट लिख दो। आरटी का मतलब राइट, यानी एंगल 90 है, ये एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। आरटी डॉट लिखे या डायरेक्ट ऐसे लिख दें, आरटी एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसे पढ़ते ऐसे हैं, इफ द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे देन इट मस्ट सेटिस्फाई, देन इट मस्ट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में खाली टीएसएम लिख देना बेटा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे बता दें बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या? तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पी स्क्वायर लिखो पहले या बी स्क्वायर लिखो पहले। अब आप बता दें, छोड़ दें इसको, सबसे बड़ी साइड बताइए, यही थी ना बी से लेके सी, तो जहां हाइपोटेन्यूज आएगा वहां उसका नाम आ जाएगा बी से लेके सी साइड का होल स्क्वायर। अब बेटा बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी कह दो फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं पहले वाली वैल्यू को बेस कह देता हूं। तो जो बेस है बेटा, अगर उसको नाम दे दिया ए से लेके बी का होल स्क्वायर, तो बेटा परपेंडिकुलर बन जाएगा कौन? अरे यस, ए से लेके सी का होल स्क्वायर। सर ये पढ़ने में आ रहा है आखिरी वाली वैल्यू? सही है बेटा, असल मसला हाइपोटेन्यूज पहचानना होता है, बाकी बेस परपेंडिकुलर किसी को बोलो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखो सारी वैल्यू पुट करवा दो बेटा। बी से लेके सी की वैल्यू है थी √146, तो आपने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू पुट करवा दी √146, होल स्क्वायर तो फॉर्मूले का आ गया। बेटा ए से लेके बी की लेंथ क्या थी? वेरी गुड, √73, तो यहां पर तो आ गया √73 का होल स्क्वायर। बेटा ए से लेके सी की वैल्यू कितनी थी? वो भी √73, तो बेटा यहां भी आ गया √73 का, अरे यस यस, होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ बच गया 146। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो फिर बच गया 73। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो फिर बच गया 73। अब बताओ बेटा, 73 और 73 को ऐड करेंगे, शाबाश, 146 बराबर किसके? इसे बोलते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई होना। ये जो हमने वर्ड लिखा था ना सेटिस्फाई, इसे बोलते हैं सेटिस्फाई होना। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। जैसी बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यहीं लिख दिया आपने क्या? प्रूफ। और क्या प्रूफ? जो स्टेटमेंट आप ऊपर लिख के आए हैं कि अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मींस कि अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया तो गिवन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये था बेटा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट एंगल ट्राइंगल वाले सवालों में बेटा कोई जरूरत नहीं है आपको फिगर बनाने की, आप एज इट इज जैसे सॉल्व करवाया है इसी तरह से सॉल्व करिएगा बेटा। शाबाश, जरा यहां तक का काम बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा आपसे अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।